Hello students. So again I welcome you all to our YouTube channel of Career Heights. This side CA Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. बच्चों जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि टुडे वाज द पेपर ऑफ सीए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वी आर हियर विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ द एंटायर पेपर. मैंने कोशिश किया है आज वाले वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चन मैं कवर करूं, बट एक दो क्वेश्चन मैंने कवर नहीं करे. अगर आपको उसका सॉल्यूशन की जरूरत हो तो यू कैन व्हाट्सअप टू मी. मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9929411361. आपको उसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा. बाकी पूरे पेपर का मैंने डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस किया है, तो एक बार आप पूरा आंसर की अच्छे से देख लो. स्टिल इफ यू हैव डाउट एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बता देना, ठीक है ना. नाउ अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, पेपर थोड़ा लेंदी था और कैलकुलेशन भी काफी थी, तो देखो और लगभग देखो काफी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के एज इट इज थे, फिगर्स चेंज करके. इसलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि स्टडी मटेरियल आईसीआई का कभी नहीं छोड़ना चाहिए. काफी बच्चे अन्य रेफरेंस बुक के चक्कर में पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं है. आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल अच्छे से करो, आपका लगभग सारा काम बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा. अब फर्स्ट क्वेश्चन था ईओक्यू को लेकर के, डायरेक्ट मटेरियल का क्वेश्चन था. पेपर आप अपने पास रखना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन का आंसर की खोल देता हूं, ठीक है ना, आपके सामने. तो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटिंग टू एनुअल रिक्वायरमेंट ईओक्यू था. तो ईओक्यू का आंसर था 1000 केजी. बच्चों ईओक्यू का आंसर था 1000 केजी. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 12 नंबर ऑफ ऑर्डर थे और 30 डेज वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना. ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिला के 9,000 थी, दैट इज 18,000. आप लोगों को अगर डिटेल सॉल्यूशन और भी चाहिए तो इसको आप पॉज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना. और अगर ये ओवरऑल क्वेश्चन फर्स्ट था जिसके 3 पार्ट थे, ठीक है ना. अब सेकंड क्वेश्चन रिलेट टू डायरेक्ट लेबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. रिप्लेसमेंट डायरेक्ट स्टडी मटेरियल में एज इट इज क्वेश्चन गिवन है. उसका जो था एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 900 थे. फिर नंबर ऑफ सेपरेशन 45 था. जो टोटल नंबर ऑफ सेपरेशन था उसका आंसर 45 है. और अपने को पूछा था रिक्रूटेड एंड ज्वाइन मतलब एक्सेशन, दैट वाज 99. दैट वाज 99. इक्वलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, तीनों मेथड, फ्लक्स में 64 था, सेपरेशन में 20 है और रिप्लेसमेंट में 32% वाज इक्वलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट. फिर थर्ड क्वेश्चन तो था मशीन ए मशीन बी, दो प्रोडक्ट गिवन थे हमको, दो मशीन्स गिवन थी. हमको ये बताया था कौन सी मशीन ऑफ करेंगे. तो इसके अंदर 2 पार्ट थे. जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन 160 और 140 था. प्रॉफिट 930 लाख मशीन ए पे आ रहा था और 1200 लाख मशीन बी पे आ रहा था. मशीन ए पे प्रॉफिट 930 लाख था और मशीन बी पे प्रॉफिट 1200 लाख था पार्ट नंबर 1 के. और अगर आप सेकंड पार्ट पे जाते हो तो प्रॉफिट था 1570 लाख और 1480 लाख. जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है 1570 लाख और 1480 लाख. उसमें सेलेक्ट मशीन है, पहले ऑप्शन में था सेलेक्ट मशीन बी. ये भी क्वाइट इजी और सिंपल क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्टिंग को लेकर के. अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का था, विच वाज द स्कैनर. जो आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस मैनुअल देखोगे उसका पहला क्वेश्चन था. फॉर्चुनेटली मैंने मेरे बच्चों को सब कुछ करवाया था, ठीक है ना. तो ये वाला प्रैक्टिस मैनुअल का पहला क्वेश्चन था जिसमें फ्लीट ऑफ लॉरी का क्वेश्चन था. तो अब उसमें जो लॉरी एक्स है, जो जो माइंस एक्स है उसके लिए टोटल कॉस्ट थी, टोटल टाइम था 1 hour 30 minutes. और जो माइन वन वाई थी उसमें 1 hour 40 minutes का टाइम था, ठीक है ना. और रेट थी 12 और 12, 1820 का रेट हुआ. और रनिंग कॉस्ट गिवन थी 1.6 पर किलोमीटर, 48 एंड 64. तो टोटल कॉस्ट आई 66 एंड 84. टोटल कॉस्ट वो 66 एंड 84. और अपने को पर टन किलोमीटर में कॉस्टिंग देनी थी. यू नीड टू प्रोवाइड कॉस्टिंग इन पर टन किलोमीटर. तो 15 किलोमीटर चली 4 टन लेकर के और वापस खाली आती है तो 60 टन किलोमीटर होता है और इधर 80 टन किलोमीटर होता है. जब आप डिवाइड करते हो तो 1.1 पर टन किलोमीटर और 1.05 पर टन किलोमीटर आपका आंसर है, ठीक है ना. तो दिस वाज द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ 20 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए बी सी एंड डी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन ओवरहेड चैप्टर से था. फैक्ट्री ओवरहेड एडमिन ओवरहेड को लेकर क्वेश्चन था. ये भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में था, सिर्फ फिगर चेंज है. तुम अगर स्टडी मटेरियल में देखोगे ना आईसीआई में, उसमें आधे फिगर थे, इसमें डबल फिगर है और कोई चेंज नहीं है ना. इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे वाले पेपर में स्टडी मटेरियल जरूर करके जाना. डोंट लीव स्टडी मटेरियल, ठीक है ना. अब अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो सबको आइडिया है सॉल्व करने का. दो इक्वेशन बनेगी एक्स वाई की. जॉब 1 की ओवरऑल जो कॉस्ट वो इतनी है, जॉब वाई की इतनी थी. तो व्हेन यू सॉल्व आपका y आता है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और x आता है 66.66% ऑफ वेजेस. जब आप इसको सॉल्व करते हो तो डिटेल सोल्यूशन y आएगा 20% फैक्ट्री कॉस्ट का और x आएगा 66.6% ऑफ वेजेस, ठीक है ना. अब इस बेसिस पे आपको ये फैक्ट्री कॉस्ट और वेजेस बताए थे, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जॉब 1 और जॉब 2 पे, तो आंसर आ जाएगा आपका. एक थर्ड पार्ट जरूर मैंने सॉल्व कर दिया जिसमें सेलिंग प्राइस बतानी थी जॉब की. तो सेलिंग प्राइस क्या होगी जॉब की, दैट वुड बी 149978. अपन ने वही डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस जोड़ा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का 20% ले लिया और फिर एडमिन ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का
66, सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड 66.67% हो गया, और एडमिन ओवरहेड प्राइम फैक्ट्री कॉस्ट का 20% हो गया, ठीक है ना। और प्रॉफिट ऐड कर दिया, दैट वाज 15% ऑन सेल, तो अपना सेलिंग प्राइस आ गया जॉब का 149978। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को लेकर के, जिसमें हमको एस्केलेशन क्लेम को रिलेटेड क्वेश्चन था। अब एस्केलेशन में हमेशा ध्यान रखना, प्राइस का एस्केलेशन एक्सेप्टेबल है, क्वांटिटी का एस्केलेशन कभी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज स्टडी मटेरियल के अंदर सेम पैटर्न क्वेश्चन गिवन था, ठीक है ना। तो जो आपका प्राइस का एस्केलेशन था, क्वांटिटी स्टैंडर्ड ही लेंगे बट प्राइस चेंज होती जाएगी। तो टोटल एस्केलेशन था 5,25,000 का, टोटल एस्केलेशन था 5,25,000 का, और फाइनल प्राइस थी 250 लाख। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से एस्केलेशन जुड़ जाएगा 5.25 लाख, तो दैट विल बिकम 255.25 लाख वुड बी द फाइनल प्राइस पेबल। गेटिंग माय पॉइंट। फिर फोर्थ का बी पार्ट था, एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्टिंग को लेकर के, जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन बताना था। तो ये 12,000 यूनिट पे अपना इतना था, आप मल्टीप्लाई करना तो लॉस आ रहा है, और सेकंड केस में प्रॉफिट आ रहा है। फॉर्मूला सिंपल है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन यूनिट सोल्ड। तो कंट्रीब्यूशन आता है 90 रुपए का, जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है 90 पर यूनिट का। अब अगर हमको फिक्स कॉस्ट बोला जाए तो 15 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली, 12,000 इंटू आप कर दो कंट्रीब्यूशन और एडजस्ट कर दो उसमें से प्रॉफिट लॉस, तो 15 लाख, दोनों लेवल पे आपकी 15 लाख की फिक्स कॉस्ट आएगी। मैं अज्यूम करता हूं ये आता है आप लोगों को, है ना, मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं एक पेपर सोल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा यहाँ पर। ब्रेक इवन सेल अगर आप करोगे तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, तो ब्रेक इवन सेल आएगी 75 लाख रुपीज। और लास्ट पॉइंट बोल रहा था हमको क्वेश्चन के अंदर, जो थर्ड पार्ट था इसका मार्जिनल कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर दैट इज थर्ड क्वेश्चन का। अच्छा, मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो वो मैंने स्किप कर दिया। उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये आई एम डिस्कसिंग फोर्थ क्वेश्चन पार्ट नंबर बी। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन पार्ट नंबर बी। फोर्थ का ए का भी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर देना, मेरा नंबर मैं फिर लिख देता हूँ, आपको उसका पीडीएफ सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, फोर्थ के बी पार्ट, फोर्थ के ए पार्ट का भी। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया, ये डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है ना, जो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको प्रॉफिट बोल रहा था, अगर सेल्स वॉल्यूम 50,000 यूनिट हो जाएगी तो आपका 50,000 टू 90 माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आएगा 30 लाख रुपए का, प्रॉफिट आएगा 30 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन नॉर्मल एक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का एक एंट्री करने का क्वेश्चन था। तो पहला डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, डब्ल्यूआईपी टू स्टोर कंट्रोल एंट्री हो जाएगी। अलोकेशन ऑफ वेजेस, डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल एंट्री हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब हुए, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब हुए, तो इट वुड बी फैक्ट्री ओवरहेड टू पीएनएल, इंटीग्रेटेड इसलिए टू पीएनएल हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कॉस्टिंग पीएनएल। एडमिन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है तो पीएनएल टू एडमिन ओवरहेड हो जाएगा, इट वुड बी पीएनएल टू एडमिन ओवरहेड। डेफिशिएंसी फाउंड, और क्योंकि नॉर्मल है तो फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स कंट्रोल एंट्री हो जाएगी, नॉर्मल है इसलिए, है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू स्टोर्स कंट्रोल, ये तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, मैं अज्यूम करता हूं ये क्वेश्चन सबसे हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो एबीसी कॉस्टिंग को रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको ही मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, पॉज करके चेक कर सकते हो। उसमें पर यूनिट कॉस्टिंग आएगी ट्रेडिशनल मेथड में, मतलब जो मशीन आवर वाला मेथड था, पर यूनिट 115, 88 एंड 150। द पर यूनिट कॉस्टिंग इन ट्रेडिशनल मेथड वाज 115, 88 एंड 150। जो टोटल ओवरहेड्स थे वो 2887500 के थे, और ये बाइफरकेटेड आपकी डिफरेंट वेराइटी कॉस्ट थी। अब अगर एबीसी में जाएंगे तो एबीसी में पर यूनिट कॉस्टिंग है 126.26, 103.62 और 71.31। ये कैसे निकाला, आप डिटेल सॉल्यूशन पॉज करके देख सकते हो एक बार, है ना। मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, यू कैन चेक आउट द डिटेल सॉल्यूशन बाय पॉजिंग द वीडियो। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका बी पार्ट, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक रूटीन क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल में प्रॉपर गिवन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट वाज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर कॉस्ट वेरिएंस वाज 1968 फेवरेबल, लेबर कॉस्ट वेरिएंस वाज 1968 फेवरेबल, लेबर रेट वेरिएंस वाज 4032 एडवर्स, लेबर रेट वेरिएंस वाज 4032 एडवर्स, देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 13200 फेवरेबल, 13200 फेवरेबल, and idle time variance is 7200 adverse, idle time was 7200 adverse, ठीक है ना। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन कमिंग टू नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ क्वेश्चन का सी पार्ट है।
फिफ्थ का सी पार्ट है दैट वाज रिलेटिंग टू जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ये सेम क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 आईसीआई मटेरियल का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न, तो आप लोग वहां जाके इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है दैट वाज थ्योरी क्वेश्चन। फर्स्ट तो क्वाइट सिंपल है जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। सेकंड पार्ट से मैं डिस्कस कर लेता हूं। राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ मटेरियल। कैश डिस्काउंट एक्सक्लूड होता है, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, कैश डिस्काउंट हमेशा एक्सक्लूड होता है। आईजीएसटी, आईजीएसटी तभी इंक्लूड होगा जब क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, अगर क्रेडिट अवेलेबल होगा तो प्राइस में इंक्लूड नहीं होगा। डीमरेज, डीमरेज कभी इंक्लूड नहीं होता है, डीमरेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। देन शॉर्टेज, शॉर्टेज अगर नॉर्मल है तो आप कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दोगे, नॉर्मल है तो कॉस्ट को इन्फ्लेट करोगे, अब नॉर्मल है तो आपका पीएनएल में जाएगा, तो नॉर्मल है तो ही कॉस्ट का पार्ट बनेगा वरना कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कस्टम ड्यूटी इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ये इंक्लूड होगा कॉस्ट के अंदर, ठीक है ना। देन ओवर टाइम प्रीमियम का आपको क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू लेबर। अब ओवर टाइम प्रीमियम में फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस में होगा इट विल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड एंड चार्ज टू दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। क्वेश्चन बोल रहा है ग्रैब करना है ऑर्डर एंड ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड टू मीट द सेम, तो उस ऑर्डर के ऊपर ओवरहेड्स के फॉर्म में जुड़ जाएगा वो। सेकंड बोल रहा है वर्क ओवर टाइम टू मेक अप शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डिपार्टमेंट वाई, तो इसमें डिपार्टमेंट वाई की कॉस्ट में क्लब हो जाएगा, तो इट विल चार्ज टू डिपार्टमेंट वाई इन द फॉर्म ऑफ ओवरहेड, मतलब डिपार्टमेंट वाई के अंदर खर्चा चार्ज करेंगे इसका। थर्ड पॉइंट रेगुलर कंपनी की पॉलिसी है तो इट विल बी पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, इट विल ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एंड विल चार्ज एट एवरेज रेट, एवरेज वेज रेट, क्योंकि कंपनी की रेगुलर पॉलिसी है तो लेबर का पार्ट बनेगा और एवरेज वेज रेट पे चलेगा वो, ठीक है ना। फ्लड है, फ्लड है तो इट विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल। फोर्थ पार्ट अगर फ्लड है ओवर टाइम करना पड़ रहा है तो इट विल चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल। और लास्ट कोई पर्टिकुलर जॉब कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया तो उस कस्टमर पे उस जॉब पे चार्ज कर देंगे इस केस में, ठीक है ना। देन कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अब हमको मेथड ऑफ कॉस्टिंग बताना है। फर्स्ट केस कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू ग्रुप, तो इसका मेथड है बैच कॉस्टिंग, ये बैच में बन रहा है मतलब बैच कॉस्टिंग डायरेक्ट चार्ज हो रहा है। सेकंड है नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड मेथड कैन नॉट बी असर्टेन, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग, ये होगा जॉब कॉस्टिंग। कॉस्ट है असर्टेन फॉर सिंगल प्रोडक्ट यूनिट कॉस्टिंग, इसका आंसर होगा यूनिट कॉस्टिंग। देन ऑल कॉस्ट आर चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब, अगेन जॉब कॉस्टिंग, आंसर वुड बी जॉब कॉस्टिंग। देन कॉस्ट आर चार्ज टू ऑपरेशन एंड एवरेज, तो इसका मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग, इसका मेथड होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक ओवरऑल ब्रीफ सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट प्रोसेस कॉस्टिंग और फोर्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट का, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सएप में ऑन माय नंबर मैं आपको पीडीएफ इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।